प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदा भासाद् विपर्ययः इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लगीयस। पांचवें अध्याय का समापन अभी हो जाएगा। वैसे एक सूत्र हमारा हुआ है और लगभग इसी आशय के और 2 सूत्र चलेंगे। कोई नया आशय नहीं है इसमें। मैं कुछ एक महत्वपूर्ण बात पहले आपको बता दूं। देखिए, सुखी होने के लिए किसका आश्रय करना है? नयों में यदि कहे, नयों में, आत्मा में कहे तो कौन सा, किसका आश्रय लेना सुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए वस्तु में कहना हो तो किसका आश्रय लेना, और विषय में कहना हो तो किसका आश्रय लेना? कौन उत्तर देगा बहुत अच्छे से? सुखी होना है हमें। प्रयोजन की सिद्धि क्या है हर एक जीव की? सुखी होना। प्रमाणाद अर्थ संसिद्धि, प्रमाण से अर्थ की सिद्धि होती है, प्रमाण से प्रयोजन की सिद्धि होती है, प्रमाण से सुख की प्राप्ति होती है। तो सुख की प्राप्ति के लिए क्या विषय होना चाहिए और क्या साधन होना चाहिए था? आध्यात्मिक भाषा में क्या विषय होना चाहिए था और क्या साधन होना चाहिए था? विषय आत्मा होना चाहिए। आत्मा मतलब भी कौन सा आत्मा? आत्मा मतलब भी कौन सा? क्योंकि आत्माएं 8 प्रकार की मोटे मोटे तौर पर बताई गई। कौन कौन से 8 प्रकार की आत्माएं बताई गई मोटे मोटे तौर पर? एक तो बीवी बच्चे वाली, एक तो शरीर वाली, एक तो राग आदि वाली, एक तो वितराग भाव वाली, फिर अभेद रूप से राग वाली, एक देश वितरागता वाली, पूर्ण वितरागता वाली और त्रिकाली ध्रुव। 8 आत्माएं दिखाई। मेरा यह प्रश्न है, यदि हमको सुखी होना है तो विषय क्या है, अर्थात आश्रय किसका लेना है? स्वयं को क्या अनुभवना है? त्रिकाली ध्रुव। ओके, इसमें एक मत है सबका। विषय कौन सा? साधन क्या चाहिए? साधन क्या चाहिए? साधन, साधन क्या चाहिए? दिमाग लगाओ, दिमाग। द्रव्यार्थिक ने आपका कहना है, और दूसरी भाषा में बोलो। व्यवहारो भूदत्थो, भूदत्थो देशिदो दुसुद्धनो, भूदत्थ मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। क्या बात खुलकर आ गई? खुलकर क्या बात आई गई? व्यवहार भूतार्थ है, और भूतार्थ का जो आश्रय लेता है वो सम्यक्तों को प्राप्त होता है। तो आश्रय किसका लेना है? भूतार्थ नय का। और भूतार्थ नय मतलब कौन सा नय? कौन सा? परम शुद्ध निश्चय नय, जिसको कहते हैं 8वां नय। निश्चय नया सिदा पुण्य मुनिनो पावंती निब्बाणम। निश्चय नय के आश्रय से ही मुनिगण निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। अभी तक मैंने इतना ही बोला है। अभी तक जितना अपना 5-7 मिनट मैंने लिया, उसके निष्कर्ष के रूप में 2 लाइन में यहां पर रखता हूं। प्रयोजन सबका सुखी होना है, और हमारे प्रयोजन की सिद्धि स्वयं को ध्रुव अनुभवने में है, त्रिकाली ध्रुव अनुभवने में है, स्वयं को अनादि निधन देखने में है। ये विषय की तरफ से बोल दिया। साधन की तरफ से क्या है? परम शुद्ध निश्चय ने का आश्रय लेना है हमको। ये समझ में आता है सबको? अभी देखिए यहां पर क्या प्रकरण चल रहा है। यहां पर क्या प्रकरण चल रहा है? कुछ बोलो विशेष। अभी परीक्षक बनकर बोलो जल्दी, फटाफट। अभी यहां पर प्रमाण का फल सुख बोला जा रहा है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात हल्की नहीं है। प्रमाण का फल सुख बोला जा रहा है। प्रमाण का फल सुख है कि शुद्ध निश्चय का फल सुख है क्या? एक्चुअली समझ में आता है सबको अच्छे से? ये पकड़ में आता है या अभी एक्चुअली क्या चीज है? तो देखो, अभी अभी देवलाली में एक शिविर हुआ, और फिर किसी ने बहुत स्ट्रेस दिया इस बात पर कि दृष्टि का विषय ये प्रमाण का विषय होता है, और उस बात को लेकर
बहुत विवाद जैसी स्थिति बनी और फिर ये निश्चित हुआ कि ये जो विद्वान आए हैं इनको फिर से नहीं बुलाना। वे क्या कह रहे हैं, ये दृष्टि का विषय प्रमाण का विषय होता है। स्वयं को प्रमाण का विषय रूप अनुभवो तो सुख की प्राप्ति होगी। यहां पर क्या बोला जा रहा है, प्रमाण का फल सुख बोला जा रहा है। हमने अध्यात्म में क्या पढ़ा आज तक, शुद्ध निश्चय नहीं के आश्रय से सुख की प्राप्ति होती है। ये दोनों उल्टी उल्टी बातें लग रही ना, थोड़ी लग रही क्या, लेकिन उल्टी बातें इसलिए नहीं है, पर शुद्ध निश्चय नय के आश्रय से सुख बोला और प्रमाण का आश्रय नहीं लेना है, प्रमाण प्रकट करना है। प्रमाण है कि उपादेय है, प्रमाण है कि उपादेय है। भारी पड़ रहे क्या थोड़ा देवेश, भारी पड़ रहे क्या, थोड़ा भारी पड़ रहा है आज, नहीं जोर तो लगाना पड़ेगा। क्या प्रश्न है, प्रमाण है कि उपादेय है, उपादेय है। और प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान है, वो है तो हो ही नहीं सकता है। तो प्रमाण जैसे सामने आया, हमको नाक बहु सिकुड़ने की आवश्यकता नहीं थी। और वे लोग जो प्रमाण के नाम पर नाक बहु सिकुड़ते हैं और इनका कहना नहीं, हमारे लिए तो एक शुद्ध निश्चय नहीं है, एक वही न्यायाधिराज है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। भैया वो तो आश्रय करने का प्रकरण चल रहा है। वहां पर आश्रय जब भी करना है तो शुद्ध निश्चय नहीं का ही करना है। शुद्ध निश्चय नहीं का मतलब, शुद्ध निश्चय नहीं का मतलब शुद्ध नहीं के विषय का, समझे। दूध नहीं पी सकता था कोई, बहुत गर्म था, तो कहा भाई चम्मच का आश्रय लो। चम्मच का आश्रय लेना मतलब, चम्मच का आश्रय लेना मतलब वो दूध पीने के लिए की बात कर रहा है वो चम्मच का। फिर ये कोई दूध को ऑप्शन नहीं दिया है हमने, ये दूध नहीं, ठीक है गर्म है तो फिर चम्मच ले लो, ऐसा थोड़ी बोल रही है। नहीं साहब नहीं पी सकते, कोई बात नहीं तुम चम्मच ले लो। चम्मच तो कहीं दूध नहीं जा रहा है तो चम्मच ले लो, ऐसा होता है क्या? तो 4-5 चम्मच खा लिया और फिर डकार दे दिया, ऐसा तो होगा नहीं। तो चम्मच ले लो कहा, इसको कहते हैं, बोलो, ये एक दूसरों के आश्रित कथन है। ये इट वॉज टेकन इनटू ग्रांटेड, वो ये तो गर्वित किया जाना चाहिए बात। जब हमने कहा चम्मच का आश्रय लो तो आपको समझना चाहिए चम्मच उठाओ और फिर दूध को उठाना और फिर उसको फूंक कर पीना, तो वो ठीक हो जाएगा। फिर हमने जब भी ये बोला शुद्ध नहीं का आश्रय लो, आत्मा का आश्रय लो बोलते हैं हम, ध्रुव का आश्रय लो। वो ध्रुव कैसा है, नवी होदी अपमत्तो न अपमत्तो। आचार्य ने फिर क्या बोला, कि वो आत्मा कैसा है कैसा है, तो फिर आत्मा आचार्य ने कहा ठीक है निश्चय का आश्रय लो। तो वो कोई ऑप्शन नहीं है उसका। निश्चय नय का आश्रय लो मतलब निश्चय नय लोगे हाथ में तो पकड़ में वही ध्रुव आने वाला है। समझ में आ रहा है? हमको तो दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, डरो मत, तुम बैठो यहाँ इस गाड़ी में, हमको तो दिल्ली जाना है, हमको तो दिल्ली चाहिए, हमको तो दिल्ली चाहिए। अरे दिल्ली चाहिए इसीलिए ये गाड़ी चाहिए तुमको अभी, और ये गाड़ी में बैठे रहोगे तो ये पहुंचेगी तुमको दिल्ली। समझ में आता है? मैं इतना क्यों खोल रहा हूँ? शुद्ध नहीं कहो, आत्मा कहो, बात एक ही है। कभी विषय की तरफ से चर्चा चलेगी, कभी साधन की तरफ से। मैं तो नई बात अभी अपनी चल रही है यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ प्रमाण फिर उपादेय है कि है, क्योंकि शुद्ध ने अपन उपादेय कह रहे हैं। भैया शुद्ध ने उपादेय है या आश्रय करने योग्य, और प्रमाण उपादेय है प्रकट करने योग्य। प्रमाण प्रकट करने योग्य, प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ऐसे एक सूत्र है। देखो जब भी आत्मानुभूति होती है, जब भी आत्मानुभूति होती है तब जो वर्तने वाली पर्याय है वो स्वयं को त्रिकाली ध्रुव अनुभवती है। आश्रय किसका लिया उसने? ध्रुव का, मैं ध्रुव। और जैसे मैं ध्रुव अनुभवा, पर्याय में क्या प्रकट होता है? सुख प्रकट होगा। सुख प्रकट होगा तो उसको सुख का वेदन होता है कि नहीं होता है? अनुभव के काल में वेदन। उसको अनुभव के काल में कितनी वस्तुओं का ज्ञान है? एक ध्रुव का भी ज्ञान है और पर्याय का भी ज्ञान है। कितने जन ने मेरी बात को फॉलो किया? मैं यही कह रहा हूं, आत्मानुभवी जीव ने एक साथ दो का ज्ञान किया, एक तो ध्रुव का और साथ साथ पर्याय का भी।
सुख का वेदन तो कर ही रहा है, वो सुख की अनुभूति होगी कि नहीं स्वयं को आत्मा, और ध्रुव का तो आश्रय कर रहा है, तो ज्ञान बिना थोड़ी ना आश्रय कर रहा है वो, तो एक साथ उसको दो ज्ञान हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ध्रुव और पर्याय का। तो ज्ञान पूर्ण द्रव्य का हुआ, तो पूर्ण द्रव्य का ज्ञान कौन करता है? प्रमाण ही करता है। तो अनुभव प्रमाणात्मक ही होता है, और प्रमाण का फल वितरागता सुख ही होता है। क्या बोला मैंने? बोलो। अनुभव प्रमाणात्मक होता है, प्रमाण का फल सुख होता है। इतना सब क्यों मेहनत कर रहे हैं अपन इतनी? बहुत ट्विस्ट चलता है, प्रमाण को हे कहने लगते हैं, शुद्ध नहीं उपादेय। अरे वो आश्रय करने योग्य की बात है, लेकिन जब अनुभूति होगी उसको एट ए टाइम ध्रुव का भी ज्ञान होता है, पर्याय का भी ज्ञान होता है। ये बात दूसरी है, बोलो। ये बात दूसरी है, बोलो 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 ना, बोलो। ये बात दूसरी है। ज्ञान दोनों का हो रहा है, ध्रुव का और पर्याय का, लेकिन ये बात दूसरी है कि बोलो कि आश्रय तो ध्रुव का ही होता है, अहम ध्रुव का ही होता है, ज्ञान ध्रुव के साथ पर्याय का भी होगा, पर्याय में जो सुख उत्पन्न हुआ है उसका भी। ठीक है, इसको बताने वाली कुछ लाइन है, वो एक दो लाइन्स अपने को इसमें से देखनी है। ये समय सर अपने पास है, ये 6वीं गाथा की टीका में कुछ खोला है। जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ में कुछ खोला है, एक दो महत्वपूर्ण लाइन्स देखनी है। देखिए, समापन में भावार्थ, 6वीं गाथा का भावार्थ समापन में आओ। समापन में स्वरूप की प्राप्ति, नीचे से 4-5 लाइन होनी चाहिए, नीचे से 4-5 लाइन। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद मिल रहा है, मिल रहा है, नीचे से 5-6 लाइन्स होगी, नीचे से 5-6 लाइन है जहां पर भावार्थ खत्म होने वाला है। भावार्थ खत्म हो गया 6वीं गाथा का, बस खत्म होने के ऊपर चलो 5-6 लाइन्स। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नय का भी आलम्बन नहीं रहता। पकड़ रहे? शुद्ध नय का आलम्बन नहीं रहता मतलब ऐ मनन, शुद्ध नय का आलम्बन नहीं रहता मतलब, शुद्ध नय का आलम्बन नहीं रहता मतलब हाथ ऊपर चाहिए। शुद्ध नय का आलम्बन नहीं रहता मतलब, शुद्ध नय का आलम्बन नहीं रहता मतलब, तो शुद्ध नय का आलम्बन नहीं रहता मतलब शुद्ध नय संबंधी विकल्प नहीं रहता, अर्थ ये करना। और आलम्बन त्रिकाली ध्रुव का होता है, तो शुद्ध नय संबंधी विकल्प करण लब्धि तक चल सकते थे, है। अनुभूति के काल में डायरेक्ट विषय को पकड़ेगा वो, समझ में आता है। चम्मच का कब तक ध्यान रखना? जब नहीं, दूध भी उठाया, चम्मच की तरफ ध्यान रखना, टेढ़ा नहीं करना। जैसे ही उसको मुंह तक लाया, अब चम्मच का क्या ध्यान रखना है? अब तो दूध फूंक कर पीना है। अभी शुद्ध नय का विकल्प अनुभूति के काल में नहीं, वहां पर तो यह मैं ऐसा वेदन बस होगा, ये यहाँ पर बोला। आगे बढ़ते हैं। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नय का भी आलम्बन नहीं रहता। ऐ अर्थ इसका ये नहीं करना, क्या नहीं करना? इसका अर्थ ऐसा नहीं करना कि शुद्ध नय की प्रवृत्ति नहीं चल रही है। जब तक शुद्धोपयोग है तब तक, जब तक शुद्धोपयोग है तब तक शुद्ध नय का, शुद्ध नय है ही वहां पर खड़ा। और छद्मस्त अवस्था की बात चल रही। कितने जन ने बात को पकड़ा? छद्मस्त क्यों बोला? क्योंकि श्रुत ज्ञान का ही विकल्प है नय, और हम या तो एक को मुख्य कर सकते हैं, एक को एट ए टाइम। केवलियों को ऐसा नहीं है, केवलियों का सकल प्रत्यक्ष हो, सबको एक साथ जानते हैं, ये पकड़ रहे हैं। लेकिन हमारा क्या है, या तो पर्याय मुख्य होगी या तो ध्रुव मुख्य होगा। और शुद्धोपयोग के काल में ध्रुव ही मुख्य होता है, तो शुद्ध नय की प्रवृत्ति होती ही है। हर एक छद्मस्त को शुद्धोपयोग के काल में शुद्ध नय होता ही है वहां पर, इसमें क्या शक? शुद्ध नय तो होगा, लेकिन वह शुद्ध नय स्वयं शुद्ध नय का विकल्प नहीं करता।
वो शुद्ध नए मैं त्रिकाली हूं ऐसा अहम करता है। त्रिकाली संबंधी भी विकल्प नहीं करता, अहम करता है। पकड़ रहे क्या? कदम के लक्ष्य से कदम नहीं बढ़ते। आपने कभी स्लोगन सुना होगा, कदम के लक्ष्य से लक्ष्य नहीं बढ़ते, कदम के लक्ष्य से कदम रुकते हैं, लक्ष्य के लक्ष्य से कदम बढ़ते हैं। क्या बोला? कुछ समझ में आ गया क्या? नहीं समझे? बहुत इजी है, बहुत इजी है। लक्ष्य के लक्ष्य से कदम बढ़ते हैं। हमने टारगेट डेस्टिनेशन जो भी हमारा है वो सेट कर दिया, कदम बढ़ेंगे कि नहीं? कदम बढ़ने के लिए कदम का लक्ष्य करना पड़ता है क्या? और कदम का लक्ष्य करेंगे तो कदम रुकेंगे कि बढ़ेंगे? रुकेंगे, फिर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। मैंने इतना सारा क्यों कहा? ये शुद्ध नय ने लक्ष्य किया मैं त्रिकाली ध्रुव, तो शुद्ध नय को शुद्ध नय का विकल्प नहीं करना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। देखो, शुद्ध नय का आलम्बन लेना चाहिए। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नय का भी आलम्बन नहीं रहता। ओके, जो वस्तु स्वरूप है वह है, यह प्रमाण दृष्टि है। इसको समझो, इसके लिए पढ़ा रहो। जो वस्तु स्वरूप है वह है, यह प्रमाण दृष्टि है, इसका फल वितरागता है। इस प्रकार निश्चय करना योग्य है। प्रमाण दृष्टि का फल क्या बताया जा रहा है? वितरागता। वितरागता हम क्या समझते थे? शुद्ध नय का फल वितरागता, वो तो सही ही है समझ, लेकिन जब भी ये बात आएगी प्रमाण दृष्टि का फल वितरागता है तो उसको भी यथार्थ रूप से समझना। प्रमाण दृष्टि का मतलब क्या लेंगे वहां पर? प्रमाण दृष्टि का मतलब अनुभव, प्रमाण अनुभव ज्ञानात्मक प्रमाणात्मक ही होता है। तो जब शुद्ध उपयोग होगा, ज्ञान ध्रुव का भी होगा, ज्ञान पर्याय का भी होगा, उसी को कहते हैं प्रमाण। अनुभव प्रमाण रूप ही होता है और उसका फल वितरागता है। प्रमाण का फल, अभी प्रकरण क्या चल रहा है? अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। बराबर हुआ रहा है? जो अध्यात्म में देख रहे यही बात चल रही क्या? प्रमाण नैराधिगम एक सूत्र हमने देखा, उसमें थोड़ी सी चर्चा करी थी हमने। प्रमाण को पहले क्यों रखा जबकि नय को पहले रखना चाहिए था? क्योंकि नय छोटा शब्द है। तो वहां पर यह कहा था क्योंकि प्रमाण पूज्य है, प्रमाण पूर्वक ही नय की प्रवृत्ति होगी। लेकिन अध्यात्म में नय पूज्य बोला जाता है और आगम में प्रमाण पूज्य बोला जाता है। यह अपने अपनी विवक्षा लिए हुए कथन है। आगे बढ़ना है। 4 फल हमने देखे प्रमाण के, कौन कौन से? अज्ञान की निवृत्ति एक, वस्तु यदि अहित रूप हो तो उसको छोड़ो, यदि हित रूप हो तो उसको ग्रहण करो, और ना हित ना अहित रूप हो तो उसको उसके हाल पर छोड़ दो, उपेक्षा करो। हालांकि जब हान उपादान होगा तो उपेक्षा होने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होगा। समझ में आता है? और सिंप्लीफाई कर दो। थोड़ा आपको भारी पड़ेगा ये प्रकरण, थोड़ा न्याय का प्रकरण है, लेकिन आपको भी एक नवीनता है, इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं। यहां पर प्रकरण है प्रमाण का फल क्या? प्रमाण मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का फल पहला तो अज्ञान का अभाव। शादी का फल क्या है? ब्रह्मचर्य का अभाव। सीधी बात है। भोजन का फल क्या है? उपवास का अभाव। ज्ञान का फल क्या है? अज्ञान का अभाव। ज्ञान हुआ तो क्या हुआ? अज्ञान नहीं हुआ, फिर अज्ञान का अभाव हुआ। एक ही बात है। उजाला हुआ तो अंधकार का अभाव हुआ। एक बात। सेकंड, फिर ज्ञान होना उतना वहीं पर नहीं रुकेगा वो, तो कि जिस संबंधी ज्ञान होगा, अच्छी होगी तो ग्रहण करेगा, 2 खराब होगी तो त्याग करेगा, 3 और ना हित रूप ना हित रूप होगी तो बस उसको उपेक्षा बुद्धि से उसको जानेगा, समर्पित। देखो देखो एक उदाहरण से बात को बढ़ाते हैं। हम 4th ईयर में थे, फाइनल ईयर में थे, तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मनाया था 100 डेज। जब 100 दिन रहते हैं वो कॉलेज के अंतिम 100 दिन, तो एक 100 डेज मनाने की एक प्रथा कॉलेज में चलती आ रही थी। हमारे कॉलेज में, मतलब कॉलेज में नहीं, वैसे हॉस्टल में, तो जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे
फिर 10-12 ट्रेड्स थे अलग अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, केमिकल हो, मैकेनिकल हो, सभी ट्रेड वाले। तो फाइनल ईयर वाले सब मिलकर मनाते थे और उस बहाने थर्ड ईयर वाले भी आ जाते थे, जैसे फेयरवेल देते हैं ना ऐसा। तो अतिरेक में क्या कर देते थे बच्चे, एक एंजॉयमेंट के रूप में उस दिन खूब हॉस्टल का ही प्रीमाइसेस रहता था, तो कुछ कुछ बच्चे तो डिस्को इसको तो होता ही था, और फिर ड्रिंक का भी भाव रखते थे। तो उसमें क्या होता था मुझे आज भी याद आता है, बहुत नए बच्चे जो कभी नहीं लेते थे वो कहते थे अरे मजा है, मस्ती है, ले लो। तो मुझे एक प्रसंग याद आता है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो उस दिन क्या हुआ, लगभग 95% हॉस्टल पूरा एकदम खूब पिया, और हर साल जैसा ऐसा होता था। बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। हमारे तब की बात कह रहा हूँ ये, और गर्ल्स हॉस्टल भी था, बहुत दूर था वो, लेकिन बराबर सुनते थे गर्ल्स हॉस्टल में भी ये सब कुछ चलता है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग। तब की बात कर रहा हूँ, बहुत कितनी पुरानी बात है ये। अभी तो नया कितना एकदम सिनेरियो चेंज हो गया है। तो फिर अंतिम दिन अचानक क्या हुआ, लेकिन रात में 12 बजी, 1 बजी, 2 बजी, फिर अचानक ये पता चला कि कुछ तोड़ फोड़ भी करने लग गए बच्चे हॉस्टल के। अब कैसे रुकेंगे, वो रेक्टर वगैरह जो वार्डन होते हैं तो इंचार्ज है वे सबके, वो तो तुम पियो मरो मिटो तब तक वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो हॉस्टल का एक बल्ब भी फूटेगा तो उनके माथे चढ़ जाएगी ना वो बात। तो बहुत अधीनता में नहीं रही केस, तो उन्होंने पुलिस केस कर दी, पूरा उन्होंने हैंड ओवर चार्ज कर दिया पुलिस को। अब जब पुलिस को हैंड ओवर कर दिया, पूरा पुलिस का बटालियन आ गया। तो पुलिस का बटालियन आया, 10-12 जन आए, और सब जन एक वार्ड में घुसने लग गए पुलिस। और सब आप कल्पना कर सकते हो अभी कैसी मुद्रा में आए होंगे पुलिस, और इतना भयंकर लाठी चार्ज हुआ। फिर 10 आए, फिर उन्होंने कितने जन को बुलाया, फिर कितने पुलिस हो गई ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर इतना लाठीचार्ज, हम तो अंदर कमरे में बैठकर इतना ही सुन रहे थे, और बहुत हाल खराब था ये समझ में आया। तो फिर उतने में क्या हुआ, हमारा पड़ोसी उसका नाम था प्रकाश चौहान, वो तो दूसरे ट्रेड का था, सिविल का था वो, लेकिन बराबर 2 साल वो पड़ोसी बनकर ही था वो। तो आना जाना तो कमरे में चलता ही रहता है, तो एकदम इंटीमेट फ्रेंडशिप के रूप में तो थे ही सब वैसे ही। तो फिर वो आया एकदम रात में 2 बजे, और जोर से खटखटाने लग गए दरवाजा, और वो बहुत ऐसी गिड़गिड़ाने की मुद्रा में। वो रात आज भी झूमती है आंखों के सामने, कितनी दुर्दशा हुई थी। तो वो फिर वो बोलने लगे, खोलो ना, को खोलो ना जल्दी जल्दी। जो एकदम उसका टेरर चलता था एक, वो एकदम उसके एकदम वो हेल्पलेस हो गए ना, क्योंकि लाठी चार्ज एक मिला 5-6 पुलिस उस पर बरस जाते थे, और इस तरह का बरसते थे। फिर एक पर तो वो लाठी चार्ज में फिर वो सिर पर भी ठोक देते थे। फिर एक जन तो वो उसको फिर वो कोमा में ही चला गया था। फिर उसकी केस इतनी, ये अश्विन तोमर लड़का था, वो दिल्ली का ही था वो, आज भी नाम तो याद आते हैं। ये अश्विन तोमर था, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का, उसके सिर पर लग गई थी, उसको आईसीयू में एडमिट किया, तो फिर मर गया वो बाद में। फिर अभी और उसमें ये स्थिति है, फिर त्राही फिर उनको उनकी होश नहीं ना, एकदम पुलिस ने अटैक किया। अब शराबी तो यही नहीं समझे कहाँ दौड़ना और कहाँ नहीं, और जो एक्सपीरियंस्ड है रोज पीने वाले, वो तो थोड़ी बहुत तरकीब भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी तो कोई बात ही नहीं है, इनको क्या करना यही समझ में नहीं आता। तो बार बार आकर गिड़गिड़ाने लग गए वो, ये खोलो ना, खोलो ना दरवाजा। और तो मैं और हम 3 पार्टनर्स रहते थे, 3 ही पार्टनर्स थे कमरे में, मैं और गोपाल, ये 2 पार्टनर थे। वो सिविल में टॉप चलता था, पूरा सिविल ट्रेड में वही टॉप रहा, 4 साल वो छाया रहा। और मैं केमिकल में एक प्रकार से टॉप रहता था, एक प्रकार से टॉप मतलब फाइनल ईयर में कोई मैं फर्स्ट नहीं था,
और थर्ड ईयर में भी, मतलब ये टॉपर लिस्ट में तो मैं चलता था। एक आध दुख के बार तो मैं फर्स्ट भी आ गया, वो मुझे वो नहीं कहना है। तो हम दोनों बहुत सिंसियर माने जाते थे। वैसे मैं था नहीं सिंसियर, लेकिन मेरे को आ जाता था अच्छा परसेंटेज। लेकिन हम दोनों सिंसियर इस मामले में बहुत थे कि हम कभी कैंटीन का भी नहीं, तब भी नहीं खाते थे, क्योंकि तब वो एक हाइजीनिक क्राइटेरिया बहुत था मेरा अपना, अकॉर्डिंग टू हेल्थ। तो हेल्थ के हिसाब से तली तुली चीज़ें वो तो कभी खाता ही नहीं था मैं। तो मैं अपना बादाम, काजू, दूध, केला और खजूर, इसी में अपने बॉडी, और जिम करता ही था 5-6 घंटा। खूब पहलवानगी चलती थी मेरी तो अपने तो। और एक तीसरा पार्टनर था, वो सिविल ट्रेड का, उसको पीने की आदत थी मतलब वैसे अभी आज का मौका कौन छोड़ेगा, तो वो भी फुल पिया था। अबे हमको क्या दिक्कत थी, वो पुलिस तो ऑलमोस्ट सभी ड्रंकन ही रहते थे। तो वो है भाई, हम खोले और हम फंस जाए और हमको ही डंडे लगाए, हमको इसका डर। तो बार बार वो कह रहा है खोलो खोलो खोलो, बहुत पिटाई चल रही है यहाँ पर, मैं भी मर जाऊंगा, प्लीज खोलो ना। अब हमको एक बीच में फंस गए हम। वो दोस्ती की सुने और दरवाजा खोला, और हुआ भी ऐसा ही। दरवाजा खुला और 2-3 पुलिस घुस गए, फिर कुछ नहीं देखा, ये दे दनादन। फिर उनको जो देखते रहेगा बस वो समझ सकते हो इसने नहीं पी है, और देख कौन सकता है ऐसा में। और जो बचाव के लिए सब झूमते ही रहते बचाव के लिए। तो बहुत तकलीफ थी। सुनो फिर वो गोपाल ये बोला मेरे को, खोल देते यार इसको, बहुत पिटाई हो रही बाहर, क्योंकि बहुत मार के कचुमर निकाल रहे थे पुलिस। और बाद में केस इतना फंस गया था, वो कितने मॉब को लेकर पुलिस स्टेशन ही ले गए, 10 दिन हवालत की हवा खिलाई, सब अखबारों में पास ऑन किया, फिर सबके पेरेंट्स को बुलवाया, कितने हाथ, और मार के अधिकांश जनों के हाथ पैर तोड़ दिए थे उन्होंने, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आई थी कॉलेज से ही कि ये आतंक फैला रहे हैं। कॉलेज का ही ऑर्डर बन गया उनको, तो पुलिस के हाथ में अब उनको पूरा अवसर मिल गया खाने का। मुझे तो क्या कहना है, बात में आओ। तो फिर वो प्रकाश बोला बार बार, खोलो ना तुम, खोलो जल्दी। तो गोपाल ये बोला मुझे अपन खोल देते हैं। मैंने कहा नहीं खोलना है आपने को, फालतू में टांग नहीं। बोले उसको बहुत पिटाई होगी, मर जाएगा वो भी। मैंने कहा मरे तो अपन क्यों मरे उसके पीछे। नहीं, बोले खोलो यार, बहुत पीछे, बहुत गिड़गिड़ाने लग गए। फिर उसको खोला, हमने जैसे ही खोला खूब आतंक मचा था, जलियांवाला बाग जैसे ही चल रहा था बाहर। वास्तव में ऐसा ही तांडव चला था उस दिन, उस रात भर ऐसी हालत हुई थी। फिर खूब धतिंग सुतिंग चलती रही जितने प्रकाश आया अंदर। अब वैसे तुरंत नहीं घुसे कोई पुलिस, तो हमने वो आते तुरंत लगा दिया और पूरा मातम छाया था। बहुत दर्दनाक स्थिति में थे हम, और एक के अलमारियों में देख रहे थे, सब बोतलें सबकी बोतलों में, अलमारियों में 10-10 बोतलें सबकी निकल रही थी, सब ये दिक्कत। अब वो जैसे ही वो प्रकाश आया कमरे में, तो गोपाल ये कहने लगे बच गया मतलब कमरे तो खुलवा ही रहे थे, ऐसे थोड़ी है कि कोई बच रहा था ऐसे कमरे में जाकर। वो तो तोड़ दिए थे फिर सब दरवाजे जो नहीं खोल रहे थे। तो फिर जैसे वो आया और वैसे ही इतनी, अभी क्या बताया आपको, ये सूत्र सिखाना है मुझे आपको। उसने बहुत एकदम, उसको इतनी उल्टी हो गई अभी एकदम हो, और जैसी हुई फिर एकदम खून भी आने लग गया, क्या होने लग गया, बेहोश। मैंने कहा ले संभाल तो, अभी तू संभाल। बोले अपन क्या करे, तू तेरी संभाल। मैंने कहा तो तुमको अंदर नहीं लेना, और मेरे को बाहर जाऊं तो और आफत बाहर, तो सब दिक्कत चल रही थी। तो अभी जो रात में हुआ सो हुआ। फिर सेकंड डे के सुनो, समझो, सेकंड डे थर्ड डे जब भी हुआ, सब बहुत एडमिट भी हो गए थे। फिर प्रकाश को पूछा कि उसकी हालत बिगड़ गई थी, घर वाले भी आए थे, तो उसको पूछा भाई शराब के बारे में क्या कहना है तुम्हारा। एकदम ऐसा हाथ पकड़ लिए, अभी जीवन में कभी नहीं करना, कह रहे कभी नहीं। जैसे ही क्यों क्या हुआ, उसको क्या हुआ, अभी इसमें कौन बातें घटित करके दिखाएगा। शराब का पहले उसको अज्ञान था मतलब ज्ञान नहीं था कि ये शराब है, ये नशा चढ़ती है, ये इतनी हालत बिगड़ जाएगी उसको पता नहीं था। और 2-4 जने हैंगओवर भी हो गए थे। आप समझते हो हैंगओवर होना मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट एक्सीड होना, वो भी कोमा में चले गए थे बच्चे।
उनको ही नहीं पता चलता क्या स्थिति है। तो मुझे तो ये कहना है, फिर अभी उसको क्या हुआ, उसको शराब का ज्ञान हुआ, साथ में उसको क्या हुआ, इसमें डंडे भी पड़े, पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, हजारों रुपए बर्बाद हुए, माँ बाप के सामने इज्जत चली गई, और ये हमारी ओरल्स लटक गए अभी प्रोफेसर्स के बीच में, अभी लटक गए। तो ये हानि जानी, ये एक शराब ने हमको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो दूर हटो अभी वहां से। शराब का ज्ञान हुआ तो शराब संबंधी अज्ञान खत्म हुआ। अज्ञान ज्ञान समझ में आता है ना अभी। तो हान हो गया। और उपादान क्या होगा कोई बताएगा मुझे? सेम टाइम पे जो बार बार कह रहे थे उस दिन, मत उलझना मत उलझना। हम हॉस्टल में दो तीन जन थे ऐसे, ओनली 2-3 जन थे, 2-3 4-5 निकलेंगे वैसे। और सबके सब जितने भी बच्चे थे हम सब जिम वाले थे, जो बराबर 2-3 बजे धमकते थे जिम में जाकर सुबह सुबह, और 6-7 बजे आते थे। जो हेल्थ कॉन्शियस वाले थे ना, बराबर वे सब बच्चे थे, बाकी तो सब चले गए थे। अभी क्या कहना है? हान हो गया। उपादान क्या हो गया उनका? उपादान क्या हो गया? ये अपनी हितैषी है, ये सही कह रहे थे, इनके प्रति अभी दोस्ती बढ़ाओ। क्या क्या हो गया? शराब का ज्ञान हुआ तो क्या हुआ? अज्ञान खत्म, एक बात हुई। और शराब के बारे में क्या जाना? एक महाराष्ट्र में एक नाटक बहुत फेमस हुआ, 30 इयर्स चला, सुपरहिट, एकच प्याला। अब आपने सुना है कभी? एकच प्याला, ये मराठी की भाषा है, मराठी। एकच प्याला सुधाकर का नाटक है वो। आप भी बना सकते नाटक यहाँ पर, वो एकदम आप में क्वालिटी हो, कैलिबर हो, हेल्प मैं भी कर सकता हूँ आपको। वो नाटक ये है, थीम उसकी, एक सुधाकर नाम का एक पात्र दिखाए, भोला भोला एकदम। उसको बहुत आग्रह से उसको एक सिप से चालू कराते हैं, फिर एक सिप से चालू कराते, फिर उसका कैसा घर पूरा तबाह हो जाता है। नाटक इसी में समाप्त होता है पूरा। पूरी त्राही बीवी बच्चे को बेचता है। एक प्रकार से सत्यवादी हरिश्चंद्र की जो हालत हुई वहां पर, बिक गया था पूरा। ऐसी हालत उसकी होती है। हेडिंग है उसका एकच प्याला। वो एक प्याला मतलब होता है एक घुट कह सकते आप, घुट। तो वो उससे क्या हालत होगी? तो शराब को जाना तो शराब से छुटकारा हुआ, एक। शराब का ज्ञान, शराब से छुटकारा, 2। तीसरी बात बोलो, हितैषियों को जोड़ के रखना। जो शराब से हमको दूर रखते थे अभी उनको पास रखेंगे, उपादान। अब उपेक्षा क्या होगी? उनको हमारे प्रति बहुत आकर्षण बढ़ा बाद में, प्रकाश को। फिर उठना बैठना पूरा हमारे साथ चला उसका, करे तुम लोगों के साथ अच्छा हम फंसेंगे नहीं। मैं कहता तो तुम हमको नहीं फंसाना, लेकिन क्या तुम हमको नहीं फंसाना। अब उपेक्षा क्या हो गई? उपेक्षा किसके प्रति होगी? जो ना हेल्पर है, जिसने ना हमको लत लगाई, ना हेल्प किया, उनके प्रति हो गई उपेक्षा। समझ रहे हैं? अब एक 2 सूत्र रहे, उस 2 सूत्र को पूरा जरूर करना है। देखो, प्रमाणाद भिन्नम च, दूसरा सूत्र देखो। दो बार प्रमाणात भिन्नम भिन्नम च, 2 बार है। अच्छा, वो सूत्र दिखाओ। हाँ, प्रमाणाद, इसमें बहुत मिस्टेक्स है, ये यहां से जो छपी है बीना वाली। प्रमाणाद भिन्नम भिन्नम च, इसकी संधि विच्छेद करते हैं, प्रमाणात अभिन्नम भिन्नम च। वैसे चर्चा किसकी चल रही है? फल की। यह फल प्रमाण से भिन्न भी है और अभिन्न भी है, यह बताया जा रहा है। कितना सा सूत्र है? अब इसका क्या अर्थ होगा? इसमें 2 ही सूत्र है, तीन है। क्यों? मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, उससे खुलासा हो जाएगा। तत्व कितने हैं? 7। जीव और मोक्ष भिन्न है क्या अभिन्न है? चिन्मय, जीव और मोक्ष भिन्न है क्या अभिन्न है? दोनों है। सर्वथा अभिन्न होते तो क्या होता? हम नहीं, मोक्ष नहीं होता, ये नहीं।
फिर हमको मुक्त होना है, ये तो बात खड़ी नहीं होती। बात ये बोलो, सर्वथा यदि जीव और मोक्ष एक ही होता तो फिर जहां जहां जीव है वे सब मुक्त ही होते। ये पर्याय के मोक्ष की चर्चा चल रही है, स्वभाव के मुक्ति की बात नहीं चल रही है अभी। तो सर्वथा भिन्न नहीं है, तो जीव है और हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी। मोक्ष क्या है? फल है, फल। तो ये फल जीव से कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। सर्वथा भिन्न मानने में क्या आपत्ति पड़ेगी? बोलो बोलो। यदि सर्वथा भिन्न होएगा तो फिर मुक्ति की तो बात ही नहीं आएगी, मोक्ष जाने की। बराबर। सर्वथा अभिन्न होएगा, बराबर, जहाँ जीव है वहाँ मोक्ष होगा। बराबर। यदि सर्वथा ही भिन्न मान बैठे हम मोक्ष को, तो मोक्ष की प्राप्ति करना क्या कहलाएगा? फिर उसका मतलब क्या चाहता है वो? और उसका वे वेदन नहीं कर सकेगा। वेदन आज मोक्ष का क्यों कर सकेगा? क्योंकि वो उससे कथनचित अभिन्न है, वो उसी के अपनी पर्याय है, और पर्याय का वेदन होता है। वो कोई परद्रव्यवत नहीं है, भिन्न, कथनचित भिन्न भी है और कथनचित अभिन्न भी है। जैसे जीव और मोक्ष, तो जो सुख की प्राप्ति होती है वो कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। यह सूत्र हुआ। तीसरे सूत्र में आप आइए। यह प्रमीमिते स एव निवृत्ता ज्ञानो जहात्यादत्ते उपेक्षते चेति प्रतीते। बहुत सरल है सूत्र। यह प्रमीमिते स एव निवृत्त अज्ञानो जहाति आदत्ते। शब्द की तरफ ध्यान दो, शब्द की तरफ ध्यान दो। जहाति, संधि विच्छेद समझ में आता है? जहाति आदत्ते उपेक्षते च इति प्रतीते। समझे बात को? इसका मतलब देखिए कितनी। यह प्रमीमिते स एव, जो जानता है वह ही, क्या बोला? जो जानता है। अभी प्रमाण का फल बोला, तो जो ऐसे प्रमाण से युक्त है, जो ऐसा जानेगा वह ही क्या करेगा? एक प्रकार से पहला सूत्र था प्रमाण का, और तीसरा सूत्र है प्रमाण से युक्त वो पूरे धर्मी का, जीव का। जो ऐसा जानेगा वो क्या करेगा? निवृत्त अज्ञानो, वह अज्ञान से निवृत्त होगा। एक जहाति, जहाति मतलब छोड़ेगा। आदत्ते ग्रहण करेगा। आ रही ना वही बात? उपेक्षते, वही उपेक्षा करेगा। च इति, और ये चारों के बीच में लगाते जाना। चार बातें लिखी है ना इन्होंने। वही जो जानेगा वही एक करेगा, सब वही प्रत्याख्यान करेगा, वही ग्रहण करेगा, वही उपेक्षा करेगा, और वही अज्ञान की निवृत्ति करेगा। प्रतीते, ये स्पष्ट प्रतीति में आता है। आज सुबह क्लास में एक बात हुई थी, उपासित होता हुआ भिन्न है। आज आई थी क्या? उपासित होता हुआ भिन्न है? नहीं आई? हाँ, नहीं आ जाई। कहाँ पर सुना फिर मैंने? समय सार की छठी गाथा की टीका आज स्वाध्याय में, आज शंका समाधान में उसने क्वेश्चन पूछा। क्या आई थी? शंका समाधान में क्वेश्चन पूछा था। क्या प्रकरण चला था उस स्वाध्याय में? क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पूछा था। सीढ़ी में क्या प्रकरण था? उपास्यमान का वो है, उपास्यमान ही था बस। उपास्यमान का अर्थ। प्रकरण क्या था? लेकिन वो प्रकरण छठवीं गाथा ही थी। छठी गाथा ही थी क्या? पक्का? छठवीं गाथा ही बोला। छठवीं गाथा ही बोला। बस हो गया। सुनो, हो गया समाधान। मैंने तो एक ही वर्ड सुना था, मैंने तो अनुमान लगा लिया था। ये छठवीं गाथा की टीका में ऐसा लिखा, उपासित होता हुआ शुद्ध है। क्या कहा? कुन स्वामी ने छठवीं गाथा क्या लिखी? शुद्ध किसे कहते हैं? जो ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, वो शुद्ध है। साथ में एक शब्द लिखा, एवं भणंति शुद्धम, इस प्रकार शुद्ध है। उसकी टीका अमृतचंद्र स्वामी ने क्या लिखी? भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध है। इसका मतलब क्या है? गुरुदेव के शब्दों में हमेशा कहता हूं मैं, शुद्ध छे, बोलो, पन कोने जेने जाण्या तेने। क्या बोला अभी मैं?
शुद्ध छे पण कौन है? आत्मा शुद्ध है, लेकिन किसको? जो ऐसा जानता है उसको। उसको कौन सा शब्द पड़ा टीका में? उपासित होता हुआ शुद्ध है। वैसे आप मुंह से बकते रहोगे शुद्ध ही शुद्ध है, प्रलाप करते रहोगे, नहीं चलेगा ऐसा आडंबर। वाग आडंबर नहीं चलेगा। मात्र कहने शुद्ध शुद्ध कहने से निर्जरा नहीं होगी, ऐसा अनुभवने वाले के लिए शुद्ध है। मैंने क्यों बोला इतना सारा? ये तीसरा सूत्र ने क्या बोला? जो ऐसा जानेगा उसे ही इन चारों फलों की प्राप्ति होगी, ऐसा अंतिम सूत्र में कहा। कल सुबह से अपना आगे का अध्याय चलेगा, अंतिम अध्याय चलेगा। ओम नमः।